हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे कोई भी रिएक्शन दी हो तो उस रिएक्शन के लिए कैसे हम Kc की एक्सप्रेशन लिखते हैं, Kp की एक्सप्रेशन लिखते हैं और Kx की एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं। ये सब बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Kp की और Kc की यूनिट कैसे निकालते हैं ये बात भी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है और Kx की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक Kp, Kc और Kx में आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो Kp, Kc में क्या रिलेशन होगा, Kp, Kx में क्या रिलेशन होगा और Kc और Kx में क्या रिलेशन है, इस बात को हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kp क्या है? Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। R इज गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और R की वैल्यू फिक्स होती है। R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R की वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये R की वैल्यू है। अब इसको हम और वैल्यू लिख सकते हैं लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। आपको इस रिलेशन में ये वाली R की वैल्यू यूज नहीं करना, इसमें हम फर्स्ट वैल्यू को यूज करेंगे। अब जब आप Kp और Kc में रिलेशन निकालेंगे तो 1/r, 1/r, R की वैल्यू ये लिखना है तो 0.0821 और इसको सॉल्व करेंगे तो 12.2 आएगा। कहीं भी अगर 1/r की आवश्यकता पड़े तो आप 1/r को हटाइए और उसकी जगह क्या लिख दीजिए 12.2। तो Kp, Kc, R गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। तो अगर कहीं भी टेम्परेचर दिया हो डिग्री सेल्सियस में है तो उस टेम्परेचर को हम केल्विन में चेंज करेंगे। और डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब भी आपको Kp और Kc में रिलेशन फाइंड करना हो तो आप डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करें। डेल्टा Ng हमने पहले भी आपको बताया है कि डेल्टा Ng प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स से रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स की वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो आपको डेल्टा Ng की वैल्यू मिलेगी। और ये डेल्टा Ng की वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि Kp की वैल्यू Kc के इक्वल है या Kp की वैल्यू अधिक है या Kc की वैल्यू अधिक है। तो जब भी कोई रिएक्शन दी हो सबसे पहले आप डेल्टा Ng की वैल्यू को कैलकुलेट करिए और डेल्टा Ng की वैल्यू देखते ही आप डिसाइड कर लेंगे कि Kp अधिक होगा या Kc अधिक होगा। तो इसमें केस स्टडी डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस
नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब केस स्टडी, 3 केस इसमें हो सकते हैं। केस स्टडी नंबर 1, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। अच्छा, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 कब होगी? जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स और प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स इक्वल होंगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? 0। और के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये आप जानते हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 होगा तो हमेशा क्या होता है? 1। जैसे आपसे कहा जाए 5 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, आर टी की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है और इसलिए इसकी जगह अगर हम 0 लिखेंगे तो आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और अगर वैल्यू 1 हो जाएगी तो के पी इज इक्वल टू के सी। तो अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी तो उस रिएक्शन में के पी की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? के सी के इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस, 2HI गैस। अब आप देखिए इसके लिए सबसे पहले डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितना है? 2 माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, तो H2 कुछ ना लिखा हो तो 1, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिख लेंगे? 1। इसका कितना मोल होगा? 1। इसका भी कितना होगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 0। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो के पी की वैल्यू किसके इक्वल है? के सी। ये बात हम डेल्टा एन जी कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम आपको पहले ये बात हम आपको बता चुके हैं। सेकंड केस है इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है यानी नेगेटिव है, दैट इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आप देखिए डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 और इसलिए के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव में है और अगर आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो के पी की वैल्यू के पी इज लेस देन के सी। के पी की वैल्यू के सी से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस रिलेशन में आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको रिएक्शन दे देगा, रिएक्शन देने के बाद आपसे रिलेशन पूछेगा। दूसरी कैटेगरी होगी कि रिलेशन आपको दे देगा, रिलेशन दे करके रिएक्शन पूछेगा। यानी 2 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं। पहला रिएक्शन दे करके रिलेशन पूछेगा और दूसरा रिलेशन दे करके रिएक्शन आपसे पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 गैस 3H2 गैस से ट्वाइस NH3 गैस। अब आपको इस रिएक्शन में रिलेशन निकालना है कि Kp की वैल्यू अधिक होगी या Kc की वैल्यू अधिक होगी। तो सबसे पहला काम है कि आप इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू निकालें। तो प्रोडक्ट की कितना मोल्स है? 2 माइनस रिएक्टेंट का 1 प्लस 3, ये तो -2 हो गया। और अगर -2 है तो क्या रिलेशन होगा? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -2। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? Kp इक्वल टू Kc अपॉन RT स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc इक्वल टू Kp RT स्क्वायर। और यहाँ से बात क्लियर है
कि Kc इज ग्रेटर देन Kp, Kc की वैल्यू Kc की वैल्यू Kp से क्या होगी, अधिक होगी। अब आप देखिए थर्ड केस है, इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या रिलेशन हो जाएगी, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से अधिक है, और 0 से अधिक है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो Kp की वैल्यू Kc से अधिक, यानी Kp इज ग्रेटर देन Kc। जैसे फॉर एग्जाम्पल PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, और अब ये रिएक्शन आपको लिखा है, और इस रिएक्शन के लिए आपको ये बताना है कि Kp की वैल्यू अधिक होगी या Kc की वैल्यू अधिक होगी। तो सबसे पहला काम है डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं, 2 माइनस रिएक्टेंट 1, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 हो गई, और अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 1 हो गया, और यहाँ से क्लियर है कि Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp इज ग्रेटर देन Kc। हमने आपको बताया कि इस पे 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको रिएक्शन दे देगा, जैसे इस तरह से कोई भी रिएक्शन आपको दे देगा, रिएक्शन देके आपसे रिलेशन पूछेगा कि Kp की वैल्यू अधिक है या Kc की, फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है कि आपको रिलेशन दे देगा, और रिलेशन दे करके आपसे पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन इस रिलेशन के लिए सही है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको दोनों टाइप से रिलेशन से रिएक्शन पहचानना आना चाहिए, और अगर आपको रिएक्शन दिया है तो आपको रिलेशन निकालना आना चाहिए। देखिए अब हमने आपको देखिए क्या बताया, हमने आपको 3 बातें बताई हैं, 3 कंडीशन। आप ये देखिए, अगर गैसियस मोल्स प्रोडक्ट के रिएक्टेंट से अधिक, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट से अधिक है, इक्वल है, तो Kp की वैल्यू Kc के इक्वल। अगर प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट से अधिक हैं तो Kp की वैल्यू ग्रेटर देन Kc, और अगर प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट से कम हैं तो Kp की वैल्यू Kc से अधिक। 3 बातें आपको याद रखना है, प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल तो Kp Kc के इक्वल, प्रोडक्ट के मोल्स अधिक तो Kp अधिक, प्रोडक्ट के मोल्स कम तो Kp कम। केवल 3 बात आपको याद रखना, और अगर ये 3 बात आपको पता है तो कोई भी रिएक्शन होगी हम उसके लिए देखते ही आंसर निकालेंगे। फिर से सुन लीजिए, प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के इक्वल तो Kp Kc के इक्वल, प्रोडक्ट के मोल्स अधिक तो Kp अधिक, प्रोडक्ट के मोल्स कम तो Kp कम। और इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो हम उसके लिए रिलेशन बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फॉर द रिएक्शन
CO प्लस हाफ O2 से CO2 गैस। आपसे कह रहा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ KP y KC। KP और KC, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KP y KC। KP और KC की वैल्यू का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम है कि आप इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। हाफ O2 गैस क्या हो जाएगा, CO2 गैस। आप इसके लिए सबसे पहले डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल्स 1/2, 1 से 1 कैंसिल, -1/2, दिस इज डेल्टा Ng। अब आपको डेल्टा Ng की वैल्यू मिल गई तो Kp और Kc में रिलेशन कैलकुलेट कर लीजिए। तो Kp = Kc, RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng की जगह क्या हो जाएगा, -1/2। अच्छा ये बात आप जानते होंगे कि अगर x की पावर 1/2 है तो इसको हम लिखते हैं √x। अगर x की पावर -1/2 है तो इसको हम लिखेंगे 1/√x। ये तो सबको क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए कि RT की पावर -1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√RT, 1/√RT। तो इसको क्या लिखेंगे, Kp = Kc /RT /√RT। आपसे पूछा है रेशियो तो Kc इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, Kp by Kc = 1/√RT। दिस इज आंसर, ये आंसर है। और इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन दी हो तो उसके लिए Kp और Kc में रिलेशन बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डेल्टा Ng निकाल लेना है, और डेल्टा Ng पता है तो रिलेशन आप Kp और Kc में बता सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp इज ग्रेटर देन Kc। अब फर्स्ट ऑप्शन लिखा है N2 + 3H2 से 2 NH3। सेकेंड ऑप्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस से 2 HI गैस। थर्ड है SO2 गैस प्लस O2 गैस 2 SO3 गैस। फोर्थ इज PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 गैस। अब आपको एक 4 रिएक्शन लिखा है, आपसे पूछा है कि इसमें किस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू Kc से अधिक है। तो हमने आपको तरीका बताया कि अगर प्रोडक्ट के मोल्स अधिक हैं तो Kp की वैल्यू Kc से अधिक। अब आप देखिए इसमें देखिए रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 4, प्रोडक्ट का मोल्स 2,
तो रिएक्टेंट का मोल्स अधिक है, इसका मतलब Kp ग्रेटर देन Kc। तो यहाँ इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू Kc से अधिक होगी, सॉरी Kp इज लेस देन Kc, क्योंकि रिएक्टेंट का मोल्स अधिक है। देखिए यहाँ रिएक्टेंट का कितना मोल्स है 2, इसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कितना मोल्स है 2, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हैं तो Kp इज इक्वल टू Kc। यहाँ देखिए रिएक्टेंट का मोल्स कितना है 3, इसका मोल्स कितना है 2, और इसलिए Kp इज लेस देन Kc। अब आप देखिए इसमें रिएक्टेंट का कितना मोल्स है 1, प्रोडक्ट का कितना मोल्स है 2, प्रोडक्ट का मोल्स अधिक है तो Kp ग्रेटर देन Kc, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो कोई भी रिएक्शन दिया हो, आप बस देख लीजिए रिएक्टेंट के मोल्स अधिक है तो Kp की वैल्यू Kc से कम, प्रोडक्ट के मोल्स अधिक तो Kp की वैल्यू Kc से अधिक है, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हैं तो Kp की वैल्यू Kc के इक्वल है, Kp की वैल्यू Kc के इक्वल। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 प्लस Cl2 आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच Kp become twice of Kc। Find out temperature at which Kp become twice of Kc। PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पर Kp की वैल्यू Kc की वैल्यू के ट्वाइस हो जाए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। सबसे पहले इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितना हो जाएगा 1 + 1 माइनस रिएक्टेंट 1, ये हो जाएगा 1। क्लियर। और अब Kp = Kc RT की पावर 1। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि वो टेम्परेचर बताइए। अब आप देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो Kp की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन आपसे पूछा है कि वो टेम्परेचर बताइए जिस टेम्परेचर पर Kp की वैल्यू Kc के ट्वाइस हो जाए, यानी इफ Kp बिकम ट्वाइस ऑफ Kc, Kp की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाए Kc के, तो आप इस इक्वेशन में इस Kp की जगह 2 Kc लिखिए। इसलिए ट्वाइस Kc इज इक्वल टू Kc RT होगा, और Kc से Kc क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए RT, यहाँ से क्या हो जाएगा RT इज इक्वल टू 2। देखिए Kc से Kc कैंसिल, तो RT की वैल्यू 2 के इक्वल, और T इक्वल टू 2 इंटू 1/r। और आपको अभी हमने 1/r की वैल्यू बताई है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/r की वैल्यू कितना होता है 12.2, ये हो जाएगा 20.4 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ
कि 24.4 केल्विन टेम्परेचर पर Kp की वैल्यू Kc के ट्वाइस यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो अभी हमने Kp और Kc में रिलेशन पढ़ा। Kp Kc में रिलेशन है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। अब हमें Kp और Kx में क्या रिलेशन है इसके बारे में जानना है। तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx क्या होगा? Kp इक्वल टू Kx P की पावर डेल्टा N। Kp इक्वल टू Kx P की पावर डेल्टा N। डेरिवेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जहाँ डेरिवेशन की आवश्यकता होगी वहाँ हम आपको ड्राइव करके बताएं। तो Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, P इज टोटल प्रेशर और डेल्टा Ng की वैल्यू अभी अभी हमने बताई है। डेल्टा Ng क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसमें भी वही 3 कंडीशन होगी। केस स्टडी। पहली कंडीशन, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो 0 होगी। अगर डेल्टा Ng 0 है तो Kp यहाँ 0 लिख दीजिए, तो Kp किसके इक्वल होगा? Kx के इक्वल होगा। क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह से Kp और Kc में रिलेशन है, सेम क्वेश्चन है, बस जब Kp और Kx में पूछा जाएगा तो रिलेशन चेंज हो जाएगा। जैसे इफ डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp की वैल्यू ग्रेटर देन Kx। इफ डेल्टा Ng लेस देन 0 तो Kp लेस देन Kx। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से होंगे, बस Kp और Kx में आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kx। Kc और Kx में क्या, Kc एंड Kx में क्या रिलेशन है ये आपको जानना है। तो देखिए एक इक्वेशन हम लोग पढ़े, फर्स्ट पढ़ चुके हैं, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, इसको हम लोग पढ़े। सेकेंड इक्वेशन Kp इक्वल टू Kp इक्वल टू Kx P की पावर डेल्टा Ng, इसको अभी अभी हमने आपको बताया है। और आप ये जानते हैं कि अगर किसी 2 इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल। तो इसमें Kp की वैल्यू इसके इक्वल, Kp की वैल्यू इसके इक्वल, इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि Kc RT की पावर डेल्टा Ng इज इक्वल टू Kx P की पावर डेल्टा Ng। और अब आप इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल टू Kx P, इसको इधर ले आएंगे तो P अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आपके पास रिलेशन आ गई Kc इक्वल टू Kx P अपॉन RT की पावर डेल्टा Ng। बट आपको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है। बट आइडियल गैस इक्वेशन
पी बी इक्वल टू आर टी होता है, और आर टी है इसलिए इसको इधर लिख लीजिए, तो पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1/v। तो इस इक्वेशन में पी अपॉन आर टी की जगह 1/v लिख देंगे, और अगर 1/v लिखेंगे तो के सी इज इक्वल टू के एक्स 1/v की पावर डेल्टा एन जी। तो अब आप देखिए, आपके पास 4 रिलेशन है, के पी के सी में, के पी के एक्स में, और के सी और के एक्स में 2 रिलेशन है। के सी इक्वल टू के एक्स पी अपॉन आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और के सी इक्वल टू के एक्स 1/v की पावर डेल्टा एन जी। अगर आपके क्वेश्चन में अगर प्रेशर दिया हो तो हम प्रेशर वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हो तो हम वॉल्यूम वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप उसमें के पी के सी, के पी के एक्स और के सी के एक्स में क्या रिलेशन है, इसको आप बता सकते हैं कि के पी अधिक होगा या के सी अधिक होगा। तो 4 रिलेशन है, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन जी। के सी और के एक्स में 2 रिलेशन है, के सी इक्वल टू के एक्स पी अपॉन आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और के सी इक्वल टू के एक्स 1/v की पावर डेल्टा एन जी। तो आज इतना ही, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।